नमस्कार दोस्तों एवं साथियों। आज फिर हम अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो है एक रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही हैरान कर देने वाली जो आज की कहानी है वो हैरान जो मामला है वो बहुत ही करुणा भरी कहानी जो मामला है वो करुणा भरी कहानी है और बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो कहानी है उसको सुनने के बाद भी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो हम सुनाने जा रहे हैं वो सच है और वो वास्तव में हुआ ही है। क्या हुआ है? एक है माँ होती है और माँ अपने बच्चों की हत्या कैसे कर सकती है। माँ अपने बच्चों के बचाने के लिए, कहानी है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, एक शेर से लड़ जाती है, अपनी जान दांव पे लगा देती है, अपना वो जीवन नहीं समझती है, 9 महीने तक पेट में रखती है। जब प्रसव पीड़ा होती है उसमें कई माताओं की जान चली जाती है, तब वो आकर के किसी बच्चे को जन्म देती है और उसका अपना खुद का दूध पिला करके उसका लालन पालन बड़ा करती है। और जब एक बेटा और एक बेटी, जिस बेटी की उम्र 11 साल है जिसका नाम नेहा होता है और एक 7 साल का उसका बेटा होता है जिसका नाम भैरू होता है, माँ अपने बेटे की और बेटी की हत्या कर देती है। ये कहानी, इसको कहानी के रूप में लोगों हत्या हो गई, बात खत्म हो गई, लेकिन जब उसको टच करें, दिमाग में रखे माँ के बेटे के दर्द को, तो ये कहानी समझ में आती है कि आखिर ऐसा क्या वजह थी। और जो वजह थी वो बहुत ही हैरान करने वाली थी। वजह थी जो आप मोबाइल चलाते हैं उसमें जो रील्स देखते हैं वो रील्स की वजह होती। रील्स आई, रील्सें देखी, एक रील गई, दूसरी देखी, तीसरी देखी, और माँ बहन सब कोई काम पड़ा हुआ, लेकिन रील में हम लोग मस्त हैं। आज का जमाना ट्रेंड चल रहा है, काम खत्म होते ही फिर रील में लग गए। इस तरह से वो जीवन चल रहा होता है। वो माँ जो है वो रील देख रही होती है। और वो रील देख क्यों रही है? रील वो देख रही है कि माँ भी अपने बच्चों के साथ, हाँ, माँ भी जो है वो अपने घर में, परिवार में अपने दोनों बच्चों के साथ रील्स भी बनाती है। रील्स बनाती है यानी कितनी खुश है। मेरा ये कहने का सेंस ये है कि माँ अपने बच्चों के साथ, बेटा बेटी के साथ बेहद ही खुश है और वो भी रील्स बनाती है। चूंकि मिडिल क्लास का परिवार है, मिडिल क्लास में ये घटना घटी है। और अब ऐसा क्या हुआ जो हत्या कर दी? अब वो रील्स में माँ देख रही है कि उस माँ को मुंह के छाले हो जाते हैं, और मुंह के छालों के किसी ने बता दिया कि आप इसको यूट्यूब पे वगैरह पे सर्च करके ये देख सकती है, वहाँ से आपको ये दवा और निवारण ये सब मिल जाएगा वहाँ। तो वो रील्स में ये खोजती है और खोजने के बाद उसे पता चलता है कि अगर इसको ठीक ना हुआ तो ये कॉज ऑफ कैंसर, तो ये कैंसर का भी कारण हो सकता है। अब वो घबरा जाती है, अब वो कैंसर की रील्स खोजती है, अब कैंसर पे रिसर्च कर रही है, रील पे देख रही है कि कैंसर की दवा क्या है, कैंसर होता क्या है और कैंसर पे ठीक कैसे होंगे, ये बात चलती है। कैंसर के बारे में पता चलता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, उस पर चाहे कितना पैसा खर्च किया जाए ये ठीक नहीं हो सकती है। इसने अपने दिमाग में एक साय को पाल लिया इस महिला ने, और पालने के बाद उसने सोच लिया कि जो हमारे मुंह में छाले पड़े हैं वो छाले जो है कॉज ऑफ कैंसर है। अब उसने फिर आगे के सोचा कि आखिरकार को इसका होगा क्या। तो जो उसने परिणाम सोचा उसी में आकर के वो जो है डिप्रेशन में चली जाती है, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो ये कदम उठाती है। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी राजस्थान में एक जगह जिला पड़ती है, उस जिले का नाम होता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला में एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम होता है माडलगढ़, और इस माडलगढ़ में एक गांव लगता है, उस गांव का नाम होता है मानपुरा। मानपुरा
गांव का निवासी होता है राजू लाल। राजू लाल की पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, और वो अपने उनके 2 बच्चे हैं, प्यारे से बच्चे हैं। बेटी 11 साल की है, जिसका नाम नेहा है, और 7 साल का बच्चा है, जिसका नाम भारू है। और ये तेली समाज से आते हैं। चूंकि ये परिवार जो है, इनके जो है लड़का जो राजू है, उसके पिता जो है वो भी जो है, पिता का नाम प्रभुलाल होता है। प्रभुलाल और ये लड़का राजू, ये दोनों लोग जो है, जहाँ ये टेंट लगता है, टेंट लगाने का काम करते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ 11 जनवरी 2026 को और 11:23 पर एक राजू हैं, उनके पिता प्रभुलाल के फोन आता है। प्रभुलाल जो फोन आता है, जो पत्नी है वो फोन कर रही है, और संजू अपने ससुर को फोन कर रही है और फोन बता रही है। फोन पर उसने क्या कहा अपने ससुर से कि मैंने अपने दोनों बेटों की हत्या कर दी है, हत्या मैंने कर दी। उसके बाद हम भी जो है, मैंने भी जहर खा लिया है। अब जब ये बात उसके पिता ने सुनी, यानी प्रभुलाल ने सुनी, तो उसके पैरों के तले से जमीन सरक जाती है कि अभी अभी दोनों लोगों को उसने खाना खवा के हमें लोगों को काम पे भेजा है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो वो अपने लड़का को फोन करता है, और वो फोन करने के बाद भी दोनों आते, दोनों भागने। इससे पहले वो दौड़े भागे, तब तक वो है गांव में फोन करते हैं पड़ोसियों को, और पड़ोसियों को बताते हैं कि मेरे घर से ऐसा फोन आ रहा है, क्या ये सच है अथवा झूठ है, आप लोग जाइए। और आप लोग जाने के बाद घर पे देखिए। जब गांव वाले पड़ोसी लोग उसके घर पर आते हैं, देखते हैं घर पे ताला लगा हुआ है, बाने अंदर से सांकर लगी हुई है। तो किसी तरह से वो कोशिश करके जब अंदर जाते हैं, तो अंदर का नज़ारा देखते हैं। क्या देखते हैं कि फर्श पर खून ही खून पड़ा हुआ है। एक तरफ बच्चा 7 साल का, दूसरी तरफ 11 साल की बेटी, और इधर इसने जो है पत्नी संजू है, वो बेहोश पड़ी हुई है। जब तक ये संभाल रहे, देख रहे, तब तक वे दोनों बाप और बेटा, यानी प्रभुलाल और उसका बेटा राजू भी मौके पे आ जाते हैं। तब तक वो उसके बाहर खोल ही दिए गए थे। इनको उठा करके तीनों लोगों को तुरंत ही जो है अस्पताल पहुंचाया जाता है। जब ये अस्पताल पहुंचते हैं, तो वहाँ का जो डॉक्टर होता है, इनको दोनों लोगों को मृत घोषित कर देता है, बच्ची को और बेटा को मृत घोषित कर देता है, और जो वो संजू है उसको बचा लिया जाता है। अब जब ये कहानी, उसको बचा लिया गया है बेटी को, और इसको माँ को बचा लिया गया, बेटा बेटी तो एक्सपायर, डॉक्टरों ने बता दिया खत्म हो गए। अब होना क्या है, इसी बात पर जब ये घटना घटी, तो ये डॉक्टर व लोग हैं, पुलिस को सूचना करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस आती है, उसमें जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो जो है फॉरेंसिक टीम आती है, पूरा ब्यौरा सजरा सुनती है, और उसके गांव जाती है। गांव पर फॉरेंसिक टीम साक्ष्य इकट्ठे करती है, और वहां जाने के बाद जिस टेंट से जो टेंट गाड़ा जाता है, एक लोहे की कील होती है, जिसे क्या उसको बोलते हैं, तो उस चीज से जो है, जिससे वो गड्ढा खोदा जाता है, उससे जो है उस माता ने इसलिए हत्या कर दी कि अब मैं जब मर जाऊंगी कैंसर से पीड़ित होने के बाद, तो मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इसलिए मैं तो मरूंगी ही, मरने से पूर्व अपने बेटों को भी मैं अपने साथ ले जाएंगे, मैं अपने बेटों को भटकना छोड़ना नहीं देंगे। इस बात में आकर के उसने हत्या कर ली। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान परेशान बदनाम करना नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, कहानी बन के आती है, और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कहानी, ताज़ी घटना सुनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कि एक महिला, मेरी कहानी हर सीख देने वाली होती है, इस महिला ने जो किया, अच्छा किया अथवा बुरा किया, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि एक जरा सी बात पर आपने उसमें सर्च किया, अरे कोई बात थी तो डॉक्टरों को दिखाया जा सकता था। जब आज का मॉडर्न जमाना है, जब डॉक्टर आपको सर्टिफाई कर दे,
तब आप कुछ भी कर सकते थे, मगर बगैर आपने रील देख करके और ये सब कर्म उठा लिए। और जो लोग, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग बेवजह की इस तरह की पोस्टें डालते हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसी पोस्टें ना डालें। और सरकार का भी इस तरफ में ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसी बेवजह की फर्जी खबरें डालते हैं, इलाज की डालते हैं, कभी दवाई की डालते हैं, उनको फांसी, उनको सजाएं होनी चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।